खैर साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बिलीवर सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका पहला सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने, लेकिन उससे पहले भाई ये बिलीवर सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और जानते हैं कि बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले इस बार। और देखिए भाई पहला सवाल क्या कह रहा है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, कह रहा है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, राइट एंगल एट B एंड M, ठीक है, जो कि B पर और M पर राइट एंगल है। फिर कह रहा है कुछ प्रकार से कि वे रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ABC और जो AMP है वो आपके क्या है, सिमिलर है। मेरी बात सुनो ध्यान से। पहली बात तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, AA, AAA वाले क्राइटेरिया वाले जिनसे आप सिमिलरिटी प्रूव करोगे, ऐसे क्वेश्चन देखो मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर कि एक आपका क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि जो AAA या फिर SAS, इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तीनों में से किसी भी एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो क्या करवाएगा, सिंपल दो ट्राइंगल देगा और उनको सिमिलर प्रूफ करवाएगा। एक क्वेश्चन ट्राइंगल से ऐसा जरूर आएगा। तो आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रिपेयर करने हैं जो सिंपल आपको क्या करवा रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे हल्के से, ऐसे कि बिल्कुल सिंपल ना हो, थोड़े से हल्के से रिजल्ट, मतलब बहुत हल्के से 2 या 3 नंबर के अंदर आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने हमसे बोला है कि भाई जो ABC है ये वाला ट्राइंगल और जो AMP है ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। हमको गिवन कुछ प्रकार से कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गिवन में। देखते हैं भाई कि गिवन क्या कहानी कह रहा है। देखिए उसने हमको 2 ट्राइंगल दी है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, दोनों क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ठीक है, राइट एंगल B एंड M। चलो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमसे कह रहा है टू प्रूव, हम प्रूव करना है कि वो जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल AMP के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो सिंपल सा ही प्रूफ है इसका, कोई ज़्यादा बड़ी कोई वो चक्कर नहीं है। अब मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो भाई जब आपको ऐसे प्रूफ करवाए ना कोई चीज़ कि हमें ट्राइंगल का नाम दे रखा है, हमें नेम गिवन है ट्राइंगल का और हमें वो सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो आपको वही ट्राइंगल का नेम लेट करने हैं। मतलब हम उन्हीं ट्राइंगल में चलेंगे, जैसे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP, इन दोनों में चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो गिवन में आप चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते थे यहाँ पर कि जो इस तरीके से ये वाला एंगल दिया हुआ है हमको, ये वाला ABC वाला जो एंगल है, तो एंगल ABC ये बराबर है आपका एंगल AMP के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है भाई, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये गिवन है, ये चीज़ हमको गिवन है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। अब पहली चीज़ इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें क्या दिख रही है कि भाई साहब ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है आपका ABC और AMP दोनों आपस में बराबर, तो लिख दो यहाँ पर कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP। रीजन क्या दोगे जी, गिवन है। क्या गिवन है कि बोथ 90 है। ठीक है, क्या गिवन है कि बोथ 90 है, ये गिवन है। चलो यहाँ तक हमें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक CAB एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और ये इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो क्या पढ़ के देखते हैं कि आपस में कॉरस्पॉन्डिंग भी है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं, देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, होगा ऑब्वियसली होगा। तो देखो कैसे, ध्यान से देखो, मैं पढ़ता हूँ CAB, तो अब CAB कहाँ पढ़ूंगा मैं, यहाँ पर पढ़ूंगा CAB। तो वैसे यहाँ पर पढ़ो PAM, क्या आएगा PAM। तो देखो PAM तो आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। देखो CAB ये आ रहा है और PAM ये आ रहा है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है भाई, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है और आपस में इक्वल भी है क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ पर लिख दो कि एंगल CAB बराबर होगा एंगल PAM के, और इसका क्या रीजन दोगे कि जी कॉमन है। ठीक है, कि ये क्या है, ये तो सर कॉमन है। चलो बहुत अच्छे। अब देखो डबल ए क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर। डबल ए क्राइटेरिया से दोनों क्या होगी, देयरफॉर अब आप सीधे लिख दो आप कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP
P, और रीजन क्या दोगे, बाय डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैज प्रूव्ड। ठीक है, इतना छोटा सा ही इसका क्या था, सॉल्यूशन था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अपने अंदर लेके आते हैं कि हमें समझना पड़ता है इस तरीके से हमें एंगल कैसे पढ़ना है। ठीक है, कि हमें एंगल को कैसे पढ़ना है वो जरूरी है हमारे लिए। हम केवल ऐसे नहीं सोच सकते, वैसे ही अपने सोच लें। अब एक ट्रायंगल को मैंने देख के पढ़ा, दूसरा फिर इसके बाद यहाँ से बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से बना लिया मैंने। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको मैंने पढ़ा CAB, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते, MAP पढ़ते। मतलब पढ़ने का तरीका चलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पता कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, पता चलेगा यहाँ से। आप एक बार एक एंगल को पढ़ लो कोई भी, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से देखा कि मुझे देखना है कि ये वाला जो एंगल है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्रायंगल में, तो मैंने क्या करा, CAB पढ़ा, तो मैंने क्या देखा, CAB। ठीक है, तो वैसे यहाँ से आओ PAM, तो इस तरीके से ये इसके कॉरस्पॉन्ड होगा, और वो देखो वो वही एंगल बन रहा है PAM इस तरीके से। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल्स को देख करके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं देखने हैं, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी है ना इसको देख करके देखना है। ध्यान रखना है बात, आप पेपर में गलती नहीं करोगे ऐसे, अगर आप ऐसे देखना सीख गए तो। चलो कोशिश करो, अच्छा बहुत ईजी है, मैंने तो बताया आपको, आप ईजिली कर पाओगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE। ठीक है, अब हमें फिगर बना के दे रखी है, प्रूव दैट हमें ये करना है। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो बच्चे पिछला वीडियो देख के आ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, वो खुद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको मैंने लास्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन कराया, बस यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर P था, यहाँ पर कुछ CV करके था, मतलब कि बस नाम में फ़र्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है ये। और देखो यहाँ पर आप फिर से वही देख रहे हो कि यहाँ पर सिंगल एरो है, मतलब है कि ये दोनों पैरेलल है, डबल एरो का मतलब है कि ये दोनों पैरेलल है। वो दे ना दे इस तरीके से दे दे तो भी आपको समझना है। चलो दूसरी चीज़ हालांकि देगा, दूसरी चीज़ आपको यह है कि प्रूव हमसे करवा रहा है कि BF/FE बराबर BE/EC। ठीक है, और लास्ट वीडियो में आप जाके देखोगे वो सेम ही क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है भैया, ये क्वेश्चन करना है खुद, ये आपके लिए है, HW है आपका, पुराना जो पिछले वाला वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो भाई, उसमें क्वेश्चन नंबर जो भी है उस क्वेश्चन को जाके देखो, फिर इसको करो। बाकी अगर आपका होता है तो कर ही लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सोचो 2 बार मैंने लिया है ना इसका, मैंने 2 बार लिया है, तो उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये XZ जो है भाई पैरेलल है BC के। फिर कह रहा है AZ है 3 सेंटीमीटर, AZ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख देते हैं चलो 3 सेंटीमीटर। और फिर हमसे बोला ZC हमारा 2 सेंटीमीटर है भाई, 2 सेंटीमीटर। BM ये 3 सेंटीमीटर है, और MC है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। चलो भाई, तो हमसे कह रहा है फाइंड XY की बतानी है आपको, यानी कि ये बताना है आपको ये। ठीक है, ये आपको XY बताना है। चलो देखो पहले बात समझते हैं भाई, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे को पता है कि जो XZ है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर XZ पैरेलल के BC के है तो इम्प्लाइज दैट क्या ये जो XY होगा ये भी तो पैरेलल हो जाएगा BM के, भाई XY भी पैरेलल हो जाएगा आपका BM के। और इम्प्लाइज दैट ये जो YZ है ये भी पैरेलल हो जाएगा MC के। मतलब कैसे भी कह दो आप। ठीक है, कोई इस तरीके से हमारा जो भी यूज़ होगा, जिसको भी हमें यूज़ करना होगा उसको उठा लेंगे यहाँ से फिर। और हमको वैल्यूज दे रखी है, इनको भी आप गिवन में ले सकते हो। जैसे कि हमको दे रखा है AZ कितना 3 सेंटीमीटर, और मैं क्या गिवन है ZC कितना 2 सेंटीमीटर, और मैं क्या किया BM कितना 3 सेंटीमीटर, और मैं क्या गिवन है MC कितना 5 सेंटीमीटर। चलो अब आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है जी XY। XY आपको निकालना है, तो ये हमारा टू फाइंड है। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और उसमें क्या करना है आपको, देखो भाई हम पहले वर्बली बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि XZ अगर इसके पैरेलल है, मतलब यहाँ पे BPT लग जाएगी, और आपका AZ/ZC बराबर होगा AX/BX के, मतलब कह सकते हैं हम ये बात, बिल्कुल बराबर होगा। चलो बहुत अच्छे। अब अगर हम और आगे देखें तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, देखो कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, देखो भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे ये कुछ इस तरीके से, ये जो हमारी AX/XB है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कैसे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सिंपल ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि भाई हमें दे रखा है जो XZ है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ,
भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए जेड अपॉन जेड सी होगा, ए जेड अपॉन जेड सी जो होगा वो बराबर होगा ए एक्स अपॉन बी एम के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ए एक्स अपॉन बी एम का जो रेशो है वो भी उतना ही होगा जितना कि ए जेड अपॉन जेड सी का होगा, ठीक है। यानी कि ए एक्स अपॉन बी एम की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 ही होगी, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, हम इसको रिजल्ट फर्स्ट मान लेते हैं अपना, अगर हमें जोड़ पड़ेगा उठाएंगे इसको। लेकिन अभी चलते हैं भाई हम इन दो ट्राइंगल में, कौन से दोनों ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल में, एक तो ए एक्स वाई में, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है, ए बी एम में। अब क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे भाई, आपको पता है कि यहाँ पर हमें गिवन है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी एम के, जो एक्स वाई या बी एम के पैरेलल है, गिवन में हमें पता है, ये बात गिवन है। चलो अगर ऐसा है तो मतलब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। सो एंगल जो एक्स होगा वो बराबर होगा एंगल जेड के, सॉरी बी के, ठीक है। और वैसे ये वाला जो एंगल होगा वाई एंगल, ये आपका एम के बराबर होगा। वैसे ये एंगल वाई बराबर होगा एंगल एम के। क्यों भाई, क्या रीज़न है, इनका रीज़न है कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लिख रहे हैं आप सही से यहाँ पर। तो डबल ए क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एक्स वाई जो है भाई वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी एम के। अगर ऐसा है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। तो विच मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई कुछ इस तरीके से ए एम अपॉन ए वाई, ए एम की जगह ले लेते हैं ए बी अपॉन बी एक्स ले लो या फिर ए एक्स ले लो, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए एक्स ही आएगा, ए बी अपॉन ए एक्स, छोटा ट्राइंगल का तो साइड ए एक्स है ना। चलो अब यहाँ पर आपका एक ये साइड है इसकी बड़ा ट्राइंगल की, बी एम अपॉन क्या आ जाएगी, एक्स वाई, बी एम अपॉन एक्स वाई, ठीक है। चलो तो ए बी कितना है भाई, ए बी के बारे में अगर बात करूँ तो ए बी हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी। ए बी कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी, चलो। और यहाँ से ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स तो हमें पता ही है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू 3 है, चलो। और यहाँ पर आपका बी एम की वैल्यू कितनी है, वो भी 3 है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्स वाई। अब ए एक्स प्लस एक्स बी क्या है, देखो ए एक्स प्लस एक्स बी ये है और वही आपका ए जेड प्लस जेड सी है, तो मतलब 3 + 2 ही आ जाएगा ये भी। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3/xy, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, देखो ये 5/3 हो गया, इधर से 3 आएगा तो 5/9 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/xy। अगर हम इसको सही करें xy को ऊपर कर दें तो ये 9/5 आ जाएगा, या फिर इसको अगर काट पीटी करोगे तो 5 × 5 4 5 8 × 40। सो xy की वैल्यू आएगी 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर विच इज़ आंसर, ठीक है। सो यही करना था इस सवाल के अंदर, और करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो भाई ये फिर से आपके सामने बीपीटी आ गई है, ठीक है। और इस प्रकार से आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको ही करना है, क्योंकि मैं इसको पहली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा यही है, फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल यही है, ठीक है। आपको वहाँ से देखना करना है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में बीपीटी लिखना है, और फिर मैं आपको इसको कराऊंगा। 10 से ज़्यादा कमेंट होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा कमेंट होनी चाहिए। उसी के साथ भाई इसी वीडियो में आपको मैं अपना नंबर देना चाहता हूँ 8057333524। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं करा रहा हूँ और आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर के लिहाज से हमको कराने चाहिए, तो आप भाई इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। 8057333524 बिल्कुल मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन इस पर कॉल नहीं मिलेगी क्योंकि नहीं मिलेगी, बस तुमको क्या करना है कि इस पर व्हाट्सअप कर देना है। चलिए तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर मैंने तुम्हें दे दिया है, और ये आपके बीपीटी है जिसको आपको करना है, बीपीटी है भाई, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आने के प्रबल आसार हैं, ऐसे ही आएगी और इस तरीके से आप कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल हमको गिवन है एबीसी, जिसमें हमें डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है और एडी और डीबी का रेशो, यानी कि एडी और डीबी का रेशो में गिवन है 2:3। हमसे कह रहा है डी और बीसी का रेशो बताओ, डी और बीसी का रेशो बताओ। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, सीधे क्या कर देते हैं कि भाई ये पैरेलल है इस तरीके से, जब एडी रेशो ये है तो मतलब कि जो बीसी रेशो बीसी अपॉन डी जो होगा, ठीक है, डी अपॉन बीसी जो होगा वो आपका बी डी अपॉन ए सी एडी के बराबर हो जाएगा, बी डी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हो जाता है गलत। ठीक है, ये आप जो करते हो ना ये गलत हो जाता है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो कि हम बीपीटी लगाते हैं ना, तो बीपीटी में जो जिन साइड को वो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो साइड रेशो में होती है। ठीक है, यानी कि एडी अपॉन डी बी जो होगा वो ए अपॉन ई सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीधे डायरेक्ट भी लिखना है, अगर मान लो सपोज करो कि आपको डायरेक्ट लिखना है, तो ध्यान से देखो ये एक ट्राइंगल है अपने आप में, ये एक ट्राइंगल अपने आप में, ये इस बड़े ट्राइंगल की साइड है बीसी और ये छोटे ट्राइंगल की साइड है डीसी। तो अगर आप इस तरीके से ले रहे हो तो आप ए बी अपॉन ए डी लो, फिर आप ले सकते हो बी सी अपॉन डी सी डी ई। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मत करना, क्या करना क्या है वो समझो। आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल हमको गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, जिसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल जो ए डी ई है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ए डी अपॉन ए बी जो होगा, देखो ए डी अपॉन ए बी जो होगा, ये ए डी अपॉन ए बी जो होगा वो आपका बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन डी ई अपॉन, देखो डी ई अपॉन बी सी के, डी ई अपॉन बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू मुझको पता है भाई, ए डी आपका था 2 और ए बी कितना है, ए बी है आपका पूरा कंप्लीट है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। और डी कितना है, डी तो मुझे निकालना है, टी ई मुझे निकालना है और अपॉन में बी सी ही निकालना है, डी अपॉन बी सी निकालना है, तो उसका रेशो हो जाएगा 2:5। क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, इसको कंसेप्ट डायरेक्ट में करना है तो ध्यान रखना कि आपको पूरी साइड लेनी है, तब ये इस तरीके से करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे पेपर के अंदर। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिवन फिगर हमें दिया हुआ है बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, ये बी सी आपका कहाँ पर है, ये रहा बी सी अपॉन बी डी हमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ए सी। ठीक है, फिर कह रहा है एंड एंगल ए बी डी जो है आपका ए सी डी के बराबर है, सो दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ई बी सी। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भाई किसी और तरीके से दे रखा है, मतलब नेम में अलग है थोड़े से, बस PQR वगैरह दे रखे हैं, बस यहाँ पर आपको चेंज कर दे दिया है। मतलब कहने का यह एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वहीं से आते हैं पेपर के अंदर। ट्राइंगल के जो चैप्टर है, देखो ट्राइंगल जो चैप्टर है ना, वहाँ के ज़्यादातर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पर आया भी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे, हमें शो क्या करना है कि ABD जो है आपका ABC के बराबर है, तो ये सिमिलर है। ABD कहाँ है, ABD ये रहा और EBC ये रहा। चलो गिवन में सबसे पहले हमको गिवन है भाई कि जो BC है अपॉन में BD है वो बराबर है BE अपॉन AC के, और हमें दिया हुआ है एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। आगे कह रहा है कि टू शो, हमें जो टू शो करना है वो लिख देते हैं यहाँ पर भाई। वो आपको करना है कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल EBC के। चलो तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ की तरफ चलते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी नहीं है हमको, इतने में हमारा काम चल जाएगा। प्रूफ क्या कहता है भाई, देखो सबसे पहले आपको पता है कि भाई हमें जो पता है वो चीज़, जैसे कि हमें पता है कि एंगल ABD जो है वो बराबर दिया हुआ है एंगल ACD के, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। विच मीन्स अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, इस ABC ट्रायंगल की बात करूँ, तो जो AB है वो AC के बराबर है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू AB। इम्प्लाइज दैट, क्यों, क्योंकि ABD के अपोजिट साइड कौन सी है, AC। इस एंगल के अपोजिट साइड AC है और ये बराबर होगी इस एंगल के अपोजिट साइड इसके, AB के रीजन क्या दोगे, साइड्स। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये आप 9th क्लास में पढ़िए। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, चलो अभी दोनों साइड अगर बराबर आ गई हैं ऐसी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे गिवन है, जो वैल्यू मुझे गिवन है BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू BE अपॉन AC जो लिखा हुआ है,
क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? इम्प्लाइज दैट बी सी अपॉन बी डी ऐसे रहने देता हूँ और ये बराबर हो जाएगा मेरा कहाँ, क्या, बी ई अपॉन ए सी के। भाई मेरा बराबर हो जाएगा ना, बी अपॉन ए सी के बराबर। ए सी को नहीं, ए सी की जगह पर मैं ए बी लिख सकता हूँ ना, ए सी की जगह लिख सकता हूँ ए बी, तो इसको हम रिजल्ट 1 मान लेंगे अपना, इसको मान लेंगे रिजल्ट 1। चलो भाई अब चलते हैं अपने ट्राइंगल्स के अंदर। कौन कौन से ट्राइंगल है, आ जाओ। इन ट्राइंगल जो भी प्रूफ करने हैं, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई बी सी। चलो जी बहुत अच्छा है। अब देखो देखो भाई, क्या हमें पता है कि एंगल ए बी डी जो है वो बराबर है एंगल ई बी सी के। क्यों बराबर है? देखो भाई एंगल ए बी डी और ई बी सी आपस में कोरस्पॉन्डिंग भी है, बराबर भी है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है। चलो तो ये तो बराबर हो गया। ऊपर से हमें क्या पता है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है बी डी बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी बराबर है बी ई अपॉन ए बी के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर है, ये भी हमने फ्रॉम बाबू, ठीक है, हम ऊपर से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लग गया भाई। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी सी, रीजन क्या दोगे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो यही सवाल का सॉल्यूशन है भाई, सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल आंसर। चलो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, हमें गिवन है कि ए बी सी हमारा ये है, तो भाई इसको पहचानने की कोशिश करो कि भाई क्या ये पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन जो था एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन है, बस नेमिंग थोड़ी अलग अलग हो गई है। मतलब कहने का ये है कि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं कई बार, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या लग दिया है, उसको हमें ये तो प्रूफ करवा ही रहा है, इन दो ट्राइंगल को आपस में प्रूफ तो करवा ही रहा है कि ये सिमिलर है, साथ में ये और एक्स्ट्रा चाहिए प्रूफ करवा रहा है यहाँ पर। तो इसी बात पर 5 नंबर के अंदर आ जाएगा, 3 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। देखो भाई आपको करना क्या है, मैंने ये तो करा दिया प्रूफ, तो आपको पहला क्वेश्चन जो करा है वो आप सेम करेंगे यहाँ तक, ठीक है, इसको सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, तो हमको चाहिए ए बी और चाहिए ए डी, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ए बी को देख लेते हैं कि ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। जो ए बी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए ई के, तो ए बी अपॉन ए ई बराबर। फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए डी, तो ए डी को देखो भाई, ए डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी ए ई के है, तो ए डी किसके, ये जो ए डी है, ये ए डी है आपका, ए डी इधर देखेंगे तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ऊपर जो आ रहा है वो हम पहले वाले ट्राइंगल का ले रहे हैं, तो इसलिए ऊपर ए सी आएगा। चलिए तो ये आ गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो ए बी के पास आ जाएगा ए बी क्रॉस ए डी और इक्वल्स टू ए सी क्रॉस ए ई, और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है, बस कुछ नहीं करना। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप पहले ए बी देखो, आप ए बी का इसको कॉरस्पॉन्डिंग है, ए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए बी अपॉन ए। फिर हमने देखा कि यहाँ से देखो हमको ए सी भी चाहिए, और ए सी आपका पहले ट्रायंगल में है जिसको हम पहले लिख रहे हैं, तो ए सी आपका किसको ए डी के, तो ए सी अपॉन ए डी आ गया यहाँ से, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिंपल क्वेश्चन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, इसको आप कर लेना कंप्लीट। देखो सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डी जो है हमको भाई पैरेलल दिया हुआ है बी सी के, और हमसे कह रहा है कि ये इस तरीके से इनकी वैल्यूज दे रखी है, यही बताओ क्या होगा यहाँ से। तो भाई अगर ये पैरेलल है आपस में बाय बीपीटी, ठीक है, बीपीटी से आप क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि जो ए डी है भाई, ए डी अपॉन डी बी वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। चलो अब यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी है भाई 3, डी बी की वैल्यू कितनी है 4, ए ई की वैल्यू कितनी है चाहिए हमको निकालनी है, और ए सी की ई सी की वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा 9/4, या फिर 9 2 ज़ा 8, ठीक है, 1 बचा, और फिर से 9 2 ज़ा 8 और 9 5 ज़ा 4, सॉरी 9 2 ज़ा 8 क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 1 बचा, 4 2 ज़ा 8 अगेन, और 1 बचा यहाँ पर, वो 0 आ जाए, 1/10 में से फिर 2 गया तो इस तरीके से 5 टाइम जाएगा, फिर 4 5 20,
तो 2.25 सेंटीमीटर या फिर जो भी है, मतलब ये आएगा आंसर आपका। ए की वैल्यू जो भी है इस तरीके से 2.25 आएगी, और इसका आप जो भी ऑप्शन होगा वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये। ऐसे देखो, आप बोल रहे हो कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ 100% लिख के ले लो मुझसे क्वेश्चन आएंगे। ट्राइंगल से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयार रहना इनके लिए। और सिंपल हो जाता है कि गलत कर देते हो आप इनको जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है।